नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज के क्लास में हम लोग जो आपके सिलेबस में एक वर्ड है स्थानीय मान, उस पे किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वर्डिंग दिया है आपको सिलेबस वर्डिंग स्थानीय मान करके, लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्थानीय मान के साथ अंकित मान भी। ठीक है, स्थानीय मान या फिर अंकित, स्थानीय मान के साथ साथ क्या बोल रहा हूं, अंकित मान या फिर जातीय मान। तो ये बहुत सरल टॉपिक है जातीय मान, आपको सिर्फ दिमाग दौड़ाना है थोड़ा सा स्थानीय मान में। अब इसके लिए आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है जो कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक टॉपिक और है आरोही व अवरोही क्रम करके, संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम से आपको प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। वहां पर एलसीएम एचसीएफ के कंडीशन में भी संख्या का क्या आता है, क्रम पूछा जाता है, तो वहां पे मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और वैसे घातांक में भी डिस्कस किया, उसको एक प्रश्न करवाया मैं आपसे, है ना, शिक्षक वाले सिलेबस में है घातांक और उसके नियम से संबंधित प्रश्न, उसमें करवाया मैं जो प्रश्न, वो भी आपका आरोही और अवरोही क्रम का था। 2 का घात 50, 2 का घात 30, 2 का घात 50, 3 का घात 40, ऐसे ऐसे कुछ कुछ आपके प्रश्न थे जिसको आपको क्रम में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है करके पूछा था वहां पे। तो उसको मैं कवर करा दूंगा एचसीएफ और एलसीएम जब पढ़ाऊंगा तब। आज के क्लास में स्थानीय मान व जातीय मान क्या है और इस पे आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपके पास पूछे जा सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि ये जानना जरूरी कि स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू और जातीय मान मतलब कि फेस वैल्यू क्या होता है, इस चीज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए क्या चीज है, अब मैं लिखता हूं 234, ठीक है, 234 लिखा मैं, 234 अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं तो इसमें चार का पहले जातीय मान को बता रहा हूं। जातीय मान क्या होगा किसका, 4 का जातीय मान 4, 3 का जातीय मान 3, 2 का जातीय मान 2 ही होगा। तो जो अंक आपको दिया है उसका आपको जातीय मान पूछ रहा है, मतलब कि वही अंक होगा। तो ये बहुत सरल चीज हो गया, आपको कोई भी चीज दे दी है, 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 का जातीय मान 3 है, 3 का जात क्या है, 3 होना है, इसलिए 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। जैसे कि अब जातीय मान को मैं परिभाषित किया हूं यहाँ पे, किसी अंक का जातीय मान किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। 3 कौन से स्थान पे था, तो इकाई, दहाई पर है ना, तो वो दहाई पर है ऐसे करके निर्भर नहीं करेगा। अगर उसके जातीय मान की मैं बात कर रहा हूं तो अब उसके स्थान पे निर्भर किया ही नहीं, तो उसका मैं जातीय मान अगर आपको बोल रहा हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं उसके जात को बताऊंगा। उसका जात क्या है, 3 होना, 4 का जात क्या है, 4 होना, तो 4 का जातीय मान 4, 2 का जातीय मान 2। किसी भी संख्या में अंक का जातीय मान खुद वह अंक ही होता है, बल्कि उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही क्या कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। ठीक है, इतना चीज अब ये काम आएगा आपके प्रश्न हल करने के टाइम पे। स्थानीय मान में ही आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 क्या है, 4 कौन से स्थान पर है, तो 4 है इकाई के स्थान पर, जबकि 3 है दहाई के स्थान पर, 2 है सैकड़ा के स्थान पे। ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना रहा हूं उसको अगर समझ गए तो ये पांचों के पांचों प्रश्न एकदम आसानी से हल हो जाएंगे। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान इकाई में आ रहा है ना। अब इकाई किसी का भी घात शून्य क्या होता है, किसी का भी घात शून्य मतलब कि 1, तो इसको मैं लिखूंगा 4 गुना 10 का घात शून्य स्थान पे है। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 10 का घात शून्य मतलब इकाई, तो 1 आ गया ना ये, तो 4 का गुना किए हो आप 1 के साथ। 1 को कैसे लिखा जा सकता है, 10 के घात शून्य। 3 को आप कैसे लिख लो, 3 किसके जगह में है, दहाई पे है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 गुना, अब दहाई मतलब कि 100, दहाई मतलब कि क्या हो गया आपका 10 है, दहाई का मान कितना होगा 10, तो ये 10 का घात 1 लिखो इसको, 10 मतलब कि 10 का घात 1। इधर क्या आएगा, ये हो जाएगा इसका 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुना 10 का घात 2। उम्मीद है समझ आ रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं। ये इकाई के स्थान में था,
तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 गुना 10 का घात 0। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 गुना 10 का घात 1। 10 का घात 1 का गुना आप क्यों किए, क्योंकि 3 कहां पे है, दहाई वाले स्थान पे है। 2 के साथ 10 का घात 2 का गुना आप क्यों किए, क्योंकि 10 का घात 2 मतलब होता है 100। 10 का घात 2 मतलब कि 100, 10 गुना 10 100 ही आएगा। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुना 10 का घात 2। अब 2 गुना 10 का घात 2 कितना दे देगा आपको, 200। 3 का घात 10 कितना दे देगा आपको, 30 देगा। 4 का घात 10 सॉरी 4 गुना 10 का घात 0 कितना देगा, 0 नहीं देगा भाई। 10 का घात 0 मतलब कि 1 का गुना किए 4 से, 4 का गुना 1 से तो कितना आएगा 4। तो 4 का स्थानीय मान 4, 3 का स्थानीय मान कितना 30, 2 का स्थानीय मान 200। तो आपको ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है बीच में, ये तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसलिए किया मैं इसको। 4 का स्थानीय मान कितना आएगा, 4 गुना 1। 3 का स्थानीय मान 3 गुना 10, 10 क्यों दहाई में है। 2 का स्थानीय मान 2 गुना 100, 2 गुना 100 मतलब कि 200, क्योंकि सैकड़े वाले स्थान पे है कौन, 2। और मैं बोलता हूं यहां पे 5 लिख दिया, यहां पे और 6 लिख दिया, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5000। अब ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है आपको, 5 गुना 10 का घात 3 करने का जरूरत है नहीं। वही तो कॉन्सेप्ट वही बनेगा कि 5 का स्थानीय मान होगा 5 गुना 10 का घात 3। 10 का घात 3 क्यों, 10 का घात 3 क्यों, क्योंकि 10 का घात 3 मतलब कि 1000 होता है। 5 कौन से स्थान पर है, 1000वें स्थान पर ही तो है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 1000वें स्थान पर है, इसलिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 गुना 1000। 6 का क्या होगा 6 गुना 10,000 अर्थात 60,000 होगा। सिंपल सी बात है, इतना सब चीजें। अब इतना बस बात है जो आपको अगर समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा मैं आपको। देखिए क्या हुआ है, ये तो हो गया जब आपको कोई ऐसा वैल्यू दे दिया है, मतलब पॉइंट वाला संख्या नहीं दिया है। अब मान लो आपको पॉइंट वाला संख्या दिया है, दशमलव लगा के क्या लगा दिया 2 3। अब ये संख्या क्या है 65,234.23 ये संख्या है। तो 2 का स्थानीय मान अब मैं कैसे करूंगा, देखो क्या चीज चलने वाला है। दशमलव के उस तरफ, दशमलव के दाएं तरफ जैसे जाओगे, इधर को तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके गिने, लेकिन दशमलव के उस तरफ जाओगे तो उसको गिनोगे आप 1/10। 3 को गिनोगे 1/100। कौन सी स्थान पर है 3, 1/100। तो उधर का क्या हो जाएगा, सिर्फ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, विपरीत रूप में परिवर्तित हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 गुना 1/10। 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3 गुना कितने स्थान पे जा रही है, ये इकाई और ये दहाई करके जा रहा है। तो दशमलव के बाद अब इधर थोड़ा सा बस ध्यान देना, यहाँ पे 4 के साथ गुना किए हो आप 1 का, लेकिन दशमलव के बाद 2 का गुना नहीं करोगे आप 1 से, यहां से डायरेक्ट स्टार्ट होगा आपका 2 गुना 1/10, दशमलव की उस तरफ है तब। 3 का हो जाएगा 3 गुना 1/100 मतलब कि 3/100, ठीक है। और आगे मैं कुछ डाल दिया रहता, 4 डाल दिया हूं, तो 4 का क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1000। ये इसका स्थानीय मान है। तो दशमलव के उस तरफ स्थानीय मान लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। पहले वाले का गुना करोगे 1/10 से, दूसरे वाले का गुना करोगे 1/100 से, तीसरे वाले का करोगे 1/1000 से, ठीक है क्या। इधर आपका इकाई अंक है, तो 4 का गुना 1 से, 3 का गुना यहाँ पे कितना आ गया दहाई 10 से हो गया, 2 का सैकड़ा मतलब 100 से होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब ये पूरा का पूरा चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, तो मैं अब आगे बढ़ूंगा, पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए अब मैं प्रश्नों की ओर बढ़ रहा हूं। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए। मैं क्वेश्चन को अब बता रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है 27,307 है। 27,307 में क्या पूछ रहा है, वो 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, ठीक है। 7 के स्थानीय मानों के बीच, 7 के स्थानीय मानों
के बीच का अंतर कितना होगा। अब 7 यहाँ पे 2 है, दो संख्या, 2 अंक है यहाँ पे 7 करके, एक तो इकाई पे स्थित है और एक कहाँ पे स्थित है आपका 1000वें स्थान पर। ठीक है, 1000वें स्थान पर। तो इसको सॉल्यूशन क्या होगा, वो पूछ क्या रहा है, अंतर पूछ रहा है ना। तो ये वाले 7 का मैं लिखता हूं एक बार और, 27,307, 27,307 में 7 का स्थानीय मान कितना आएगा, 7 गुना 1 मतलब कि 7, जबकि इस 7 का स्थानीय मान कितना आएगा, 7 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 7 गुना 1000 मतलब कि कितना आ गया, 7000। दोनों के बीच क्या पूछ रहा है, वो अंतर पूछ रहा है। तो 7000 माइनस 7 कितना दे देगा आपको, 6993, 6993। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 6993। कितना सरल था, बहुत सरल टॉपिक है ये। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर बी 6993। अब मैं ऑप्शन कैसे बनाया यहाँ पे, 5993 रख दिया, 6993 रख दिया, 4993 रख दिया। ऐसे एग्जाम में आपको देगा ऑप्शन, गलती क्या करोगे आप, 7000 माइनस 7 कर दिया वो, और आप वहीं पे फिर थोड़ा सा हड़बड़ा जाओगे। माइनस करने में भी हड़बड़ी हो जाता है, प्लस माइनस करने में भी हड़बड़ी हो जाता है। एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, इसलिए बोला जाता है कि एग्जाम से पहले आप टेस्ट लगा के जरूर जाइए। एग्जाम से पहले मतलब कि तुरंत पहले नहीं बोल रहा हूं, एग्जाम से पहले आप कुछ दिनों तक टेस्ट देते रहिए, उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो पहला प्रश्न हुआ। दूसरे प्रश्न के लिए चलते हैं, बहुत सरल सरल प्रश्न है सभी, अगर आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो। 9000 कितना है ये, 9 3 5 6 7 2, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,35,672 में 9 का जातीय मान। अब देखो क्या पूछा है वो, 9 का जातीय मान व 7 का स्थानीय मान। वो ये नहीं बोला 9 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान नहीं बोला। अब स्टूडेंट यही गलती करते हैं, यहां पे लिखा है 9 का जातीय मान, वो आंसर लगा के आते हैं किसको, 9 का स्थानीय मान व 7 के जातीय मान के बीच का जो अंतर आया रहता है उसी को आंसर देके आ जाते हैं, जो कि गलत है। पूछा क्या है, आपको उस चीज पे विशेष ध्यान दें। क्या पूछा रहा है, 9,35,672 में किसका, 9 का जातीय मान। तो 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान क्या होगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 9 का जातीय मान 9 लाख मत लिख देना, 9 का जातीय मान 9 लाख मत लिख देना। 9 का जात क्या है, 9 का अंक क्या है, 9 का अंक है 9 ही। ठीक है, अब क्या चीज है, अब वो बोल रहा है 7 का स्थानीय मान बोल रहा है। 7 का स्थानीय मान कहां पे, स्थान कौन से स्थान पे है, 7 दहाई पे है, तो 7 का गुना करो 10 से, 10 मतलब कि 70, 70 और 9 का क्या चाहिए आपको, अंतर चाहिए। अच्छा, अंतर का अर्थ ये हो गया, अंतर बस चाहिए ना, मतलब कि बड़े वैल्यू में से किसको घटा दो आप, छोटे वैल्यू को। तो 9 माइनस 70 नहीं, 70 माइनस 9 होगा, तो 9 और 70 के बीच का, 9 और 70 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 63। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 63। तो प्रश्न का उत्तर, सॉरी 63 बोल रहा हूं, 61 ना, 9 और 70 के बीच का अंतर कितना आ गया, 61। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, प्रश्न का उत्तर होगा। सब चीजें क्लियर है, अब आराम से बन जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, 3082.53, 3082.53, 3082.53 में क्या पूछ रहा है वो, 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान, अब ध्यान दीजिए, दशमलव के उस तरफ है कौन, 5, तो यहां पे 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान होगा 5/10। इसी चीज को तो मैं अभी समझाया। अगर वो बोल देता 3 का स्थानीय मान तो 3/100 होता फिर वो। और क्या पूछ रहा है वो, 5 का स्थानीय मान व 8 का जातीय मान। 8 का जातीय मान क्या होगा, अब 8 का जातीय मान इकाई दहाई, 8 का जातीय मान 80 नहीं होगा। ध्यान दीजिए शब्दों पे, वो बोल रहे जातीय मान, तो 8 का जात क्या दिख रहा है यहाँ पे, 8 का जात है 8। अब वो क्या बोल रहा है, जातीय मान का योग क्या होगा, मतलब दोनों का, स्थानीय मान और जातीय मान का योग, योग मतलब कि जोड़ना है। तो इसको क्या करना है, मेरे को सिर्फ जोड़ना है। 5/10 को सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। 5/10 को सॉल्व करोगे तो 0.5, तो 8 +
0.5, 8 प्लस 0.5 मतलब कि 8.5 प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न की बात कर रहे हैं। चौथा प्रश्न 0.4241 के स्थानीय मानों के बीच क्या बोल रहे हैं? स्थानीय मानों। अब स्थानीय मान किसके किसके बीच का बोल रहे हैं? 4 के स्थानीय मानों के बीच में ना, 4 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर। एक तो 4 ये है, एक तो 4 ये है, दोनों का क्या चाहिए आपको? स्थानीय मान। ध्यान दीजिए, दशमलव के दाएं तरफ है, दशमलव के दाएं तरफ ये जो 4 है जस्ट उसी के बाद है, इसलिए इसको क्या लिखूंगा मैं? 4/10, जबकि ये तो 10 हो गया, ये बटे 100, ये बटे 1000, तो ये कितना आएगा? 4/1000। ठीक है, इन्हीं का क्या चाहिए मेरे को? अंतर चाहिए। तो 4/10 मतलब कि होता है 0.4। ठीक है, 4/10 मतलब कि कितना आ जाएगा? 0.4, जबकि ये कितना आएगा आपका? 0.004। ठीक है, 4/1000 करोगे। देखो पॉइंट के बाद 3 अंक क्यों डाला मैं? डायरेक्ट क्यों डाल दिया? क्योंकि नीचे में क्या था? 3 शून्य था, यहाँ पे नीचे में 1 शून्य है, तो पॉइंट के बाद जस्ट 1 अंक होना चाहिए, पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि नीचे में क्या है? 3 शून्य है। ये 4 तो एक ही अकेला अंक है, और क्या चाहिए? 2 अंक और चाहिए ना, इसलिए 4 के पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? 2 शून्य और लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व करो, 1000 से भाग दो 4 को, तो आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 0.4 और 0.004, तो ये 0.4 को आप कैसे लिख लो? 0.400, 0.4 को ऐसे लिखा जा सकता है, 0.4 को ऐसे 0.400 लिख लो। क्यों लिख लो बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये संख्या में दशमलव के उस तरफ कितने अंक हैं? 3 अंक है, इसलिए इसको मैं क्या लिखूं? 0.004। अब क्या कर दिया जाए? अंतर पूछ रहा है, तो 10 में 4 गया, 10 में 4 गया, कितना आएगा? 6। 9 में शून्य गया, 9। 3 में शून्य गया, 3, तो ये कितना आ गया? 0.396 प्रश्न का उत्तर होगा, 0.396। अब पांचवा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, टफ टाइप का लग जाएगा जबरदस्ती का, आप इसको पढ़ोगे तो। 58K346 में K के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर क्या होगा? किसके किसके मान के बीच में बोल रहा है? स्थानीय मान व जातीय मान। किसके स्थानीय व जातीय मान? K का। K क्या है दिख रहा है यहाँ पे? K का तो मान ही नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आपको एक हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है? देखो, जातीय मान का अंतर क्या होगा? यदि K क्या हो? एक सम अभाज्य संख्या हो। अब मैं जब अभाज्य संख्या आपको बताया, तो आपको यह भी बताया कि नंबर सिस्टम में, पूरे नंबर्स में अभाज्य संख्याओं में एकलौता 2 ही है। एकलौता संख्या कौन सा है? 2। वही क्या है? एकलौता अभाज्य सम संख्या है। उसके अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होता। मतलब कि वो ये आपको बता रहा है इस लाइन से कि एक सम अभाज्य संख्या है। इस लाइन से वो यह बता रहा है कि ये जो संख्या है वो संख्या क्या है? वह संख्या है आपका, वह संख्या कौन सा प्रश्न? पांचवा प्रश्न। वह संख्या आपका क्या है? 5, 8। K की जगह क्या आएगा? 2, है ना? K की जगह क्या आएगा? 2, क्योंकि एक सम अभाज्य संख्या बोल रहा है। 2, उसके बाद 3, 4, 6। K का स्थानीय मान, K मतलब कि 2, तो 2 का स्थानीय मान, और क्या बोल रहे हैं? 2 का जातीय मान। 2 का स्थानीय मान कितना दिख रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 2000। जबकि 2 का जातीय मान क्या आएगा? 2 का जातीय मान तो खुद उसका जात होगा, उसका जात क्या है? 2 है। तो 2000 में 2 को घटाओगे, आंसर क्या मिलने वाला है? 1998। प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 1998। तो ये हो गया अपना आंसर हो गया। अब पूरा का पूरा हर एक चीज आपको क्लियर है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रहा है, तो प्लीज सपोर्ट के लिए बस लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे जहां पर इसके आगे के टॉपिक, मतलब आगे के टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक और चीज कि 5 प्रश्न आपको समझ में आए हैं, तो मैं एक 6वां प्रश्न आपको दे रहा हूं, उस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।